नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर, जो हमारे साथ बढ़ चढ़कर हर गांव, हर शहर, हर नगर में घूम रहे हैं और हर जगह फील्ड में निकल के जहां पे आदमी लोग नहीं पहुंच सकते, जहां पे हम जाने से परहेज करते हैं, वो एक नारी शक्ति होके, घर की गृहिणी होके फिर भी फील्ड में निकल के, चाहे कोलकाता का सेमिनार हो, चाहे पंजाब का सेमिनार हो, वो बराबर हमारे साथ कंधा मिला के हमारी संस्था में हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे पायल मैम, हमारे राजस्थान से कोऑर्डिनेटर, नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर, छाभवानी जोशी जी हमारे नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर, राखी देवी जी हमारे नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर, उषा मैम हमारे नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर, और हमारे डॉक्टर लूपा मुद्रा मैम नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर। ये सभी अपने पद पे रह के अच्छे से जिम्मेवारी निभा रहे हैं और हमारी संस्था को आगे लेके जा रहे हैं। हमारी स्टेट वाइज टीम आगे आ जाती है, जिसमें हमारे गणेश सिंह राजावत जी आपको दिख रहे हैं, जो कि एमपी से हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है। डॉक्टर राजीव जी मुंबई महाराष्ट्र से, हमारे मंजू जीना जी दिल्ली से, हमारे मोहनलाल गुप्ता जी राजस्थान से, और सुदाम चरण जी हमारे उड़ीसा से। नीचे भी हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर आ जाते हैं, जिसमें हमारे मुखर्जी कोलकाता से, प्रदीप शर्मा जी हमारे हरियाणा से स्टेट कोऑर्डिनेटर, मनिंदर सिंह जी पंजाब से, हरीश चौरसिया जी, हरिके चौरसिया जी हमारे उत्तर प्रदेश से, और विजय जी हमारे इलाहाबाद से। ये हमारे सभी जाबाज सिपाही है, जो हमारे साथ बराबर से बराबर चल के हमारा साथ देके इस संस्था को आगे ले जाने का पूरा फर्ज और दायित्व निभा रहे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे संस्था का पैन कार्ड आपको दिख जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सर्टिफिकेट आ जाएगा, एमएनसी का सर्टिफिकेट आ जाएगा, हमारी नोटरी टेस्टेड स्टाम्प पेपर आपको दिख जाएगा। जो भी लीगल जरूरी दस्तावेज होते हैं एक एनजीओ को चलाने के लिए, वो सभी आपको पीडीएफ पे प्रोवाइड किए गए हैं। सपने, सपने किसके नहीं होते दोस्तों? सपने हर किसी के होते हैं, और हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए सारी जिंदगी काम करता है, चाहे वो कोई छोटा काम हो चाहे कोई बड़ा काम हो। सपने हर किसी के होते हैं, किसी के छोटे सपने होते हैं, किसी के बड़े सपने होते हैं। हर व्यक्ति अच्छी समर्पण और जुनून के साथ काम करते हैं, तब तक ये मंच आपको सफलता की गारंटी देता है। दोस्तों, समर्पण और जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप संस्था के लिए समर्पित हो गए तो आपको ये मंच सफलता की गारंटी 100% देगा और आपके सपने यहीं पे पूरे होंगे। संस्था के उद्देश्य: बुजुर्गों के लिए नेत्र शल्य चिकित्सा। आज के समय में कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी वित्तीय स्थिति से बहुत कमजोर है, जिनकी आंखों के ऑपरेशन होने होते हैं। उसमें हमारी संस्था आगे बढ़ चढ़कर साथ देती है और उन वृद्ध लोगों की आंखों के ऑपरेशन करवाती है। गरीब लड़कियों के लिए विवाह की व्यवस्था करना। जो हमारी बहन बेटियां हैं, जिनके माता पिता उनका कन्यादान नहीं कर सकते, उनकी शादी होनी होती है, तो ऐसी बेटियों का हमारी संस्था आगे चल के बहुत बीड़ा उठा के साथ देती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कन्यादान माना जाता है। इससे पुण्य का काम कोई नहीं है। जिस गरीब बेटी की शादी होनी होती है, उसके पिता को पता है कि उसका कन्यादान करने के लिए वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी पर बैठा होता है। जब उसको हमारे संस्था जैसी थोड़ी हेल्प मिल जाती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा सहारा आगे होके निकलता है। तो इन चीजों में हमें बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए। वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। गरीब बच्चों को जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है, जिनके माता पिता नहीं है, जिनको रोड पे छोड़ दिया जाता है, उनके लिए हमारी संस्था आगे निकल कर आती है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब अभी पीछे अगरतला में थे, अभी भी वहीं है।
तो मैंने पिछले महीने बात की थी, वहां पे 3 बच्चे हैं जो हमारी संस्था में ही रहते, पहले 2 थे, अब तीसरा बच्चा भी इन्होंने रखा है, जो कि वहीं पे सारी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, जिनका हर पर्टिकुलर एक बच्चे का 15 से 20 हजार खर्चा आता है, क्योंकि वो हाईली अच्छी एजुकेशन लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नासा में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छे लैपटॉप लेके दिए गए हैं उनको, अच्छी पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, जिनका सारा खर्चा, जिनका रहने का, खाने का, पीने का हमारे संस्थापक उठाते हैं। आज के समय में हम घर के बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाने में असमर्थ है। सबको मालूम है कि आज के समय में स्कूलों में कितनी फीस हो चुकी है, और हमारे संस्थापक ऐसे हैं जो कि अनाथ बच्चों को भी पढ़ाने में सक्षम है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जरूरतमंदों के लिए कपड़े दान करना। आप देख सकते हो कि समय समय पे हमारे डॉक्टर साहब चाहे कंबल वितरण करना, चाहे कपड़े दान करना, पीछे साड़ियों का गरीब लोगों को साड़ियां दी गई, या भूखों लोगों को अन्न देना, ये हमारी संस्था की तरफ से लगातार ऐसे काम चलते रहते हैं। रक्तदान शिविर आयोजित करना, चिकित्सा शिविर आयोजित करना, सर्दियों में कंबल वितरण करना, वृद्ध आश्रम स्थापित करना, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, गरीब परिवारों के लिए घर बनवाना, ये बहुत ही पुण्य के काम है जो कि हमारी संस्था के उद्देश्य है, और इसमें हम बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर हमारी संस्था इसमें लगी हुई है, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी बराबर हमारी संस्था में इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योगदान दें, क्योंकि अगर हम ये पुण्य का काम आगे बढ़कर करेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान भी आपको फल देगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान सब देखता है, जो आप करते हो वह आपका कर्म ही आपको आगे लेके जाता है। तो आगे बिजनेस प्लान पे आ जाते हैं, जहां पे आप 50 रुपए डोनेशन देके, संस्था को डोनेशन देके लाइफ टाइम के मेंबर बन जाते हो हमारे सिस्टम में। इस 50 रुपए में ही इस संस्था के उद्देश्य भी चलाए जा रहे हैं, जैसे गरीबों का भोजन हो गया, बच्चों की शिक्षा होगी, उसकी आपूर्ति भी इसमें से की जाती है। जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है उसका खर्चा भी इसमें से मेंटेन किया जाता है। स्टार डोनेशन 200 रुपया आपको डायरेक्ट इनकम मिलती है, जितने लोगों को आप सिस्टम में लेके आते हो आपको डायरेक्ट इनकम यहाँ से 200 रुपया प्राप्त होने लगती है। सर 250 रुपए में आपकी आईडी सिस्टम में लगती है। हम पहले लेवल पे आ जाते हैं। मैं 2 लोगों को जैसे को लगता है आपकी थोड़ी सी तबीयत डाउन है। नहीं मैडम, कोई नहीं, सही है। तो थोड़ा गला गला थोड़ा बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। ठीक है सर, ओके। अगर मुझे लगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही 2 लोगों को लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे 400 रुपया प्राप्त होता है। जैसे ही 400 रुपया आपके पास आ जाता है, आपने 300 का अपग्रेड करना है। 2 डायरेक्ट लगाना यहाँ पे आपको अनिवार्य रहता है। 2 लोगों को आपने डायरेक्ट अनिवार्य मतलब लगाना जरूरी है। अभी जो हमारी नई कंडीशन लगी है, 72 घंटे में आपने 300 का अपग्रेड करना है। 72 घंटे में 300 का अपग्रेड आपने करना ही करना है। इसलिए हो सके तो जो स्टार्टिंग में आप 200 रुपया देते हो वो आप छोड़ भी सकते हो या ले भी सकते हो, वो आपकी इच्छा है, पर 300 का अपग्रेड कराना 72 घंटे में बहुत जरूरी है। इसलिए आपने ध्यान रखना है 72 घंटे में 300 का अपग्रेड होना चाहिए, तभी आपकी आईडी आगे कंटिन्यू हो पाएगी। सेकंड लेवल पे चलते हैं। जैसे ही आप 300 का अपग्रेड कर देते हो, जहां पे आपको 4 लोग 1200 की पेमेंट डालते हैं, टोटल 1200 रुपया आपके पास आता है। जैसे ही आपके पास 2 लोगों से 300 रुपया प्राप्त होता है, 600 रुपया आपके पास आता है, तो आपने यहाँ पे 600 का अपग्रेड कर देना है। यहाँ पे भी अभी पॉपअप की जगह आपके पास टाइमर आ जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि उस टाइमिंग ड्यूरेशन के दौरान
आपने ये अपग्रेड करना है, वही 72 घंटे की टाइमिंग इधर भी चलेगी। अगर नहीं करते तो आईडी आपकी रिमूव है। एक डायरेक्ट लगाना यहाँ पे भी आपका अनिवार्य रहेगा। लेवल 3 पे चलते हैं। 600 का अपग्रेड कर लिया था, जहां पे 8 लोग आपको 4800 रुपए की रकम डालते हैं। जहां पे 600 की आपको 4 लोग 2400 रुपया रकम डालेंगे, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट लेवल 2000 से अपग्रेड कर देना है। यहाँ पे भी 72 घंटे वाला टाइमर साथ में चलेगा, टिक 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 टिक। अगर नहीं करोगे तो आईडी आपकी यहां से भी डिलीट परमानेंटली। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास पहली 4 पेमेंट आती है, उसको सेव कर लीजिए, उसको खर्चिए मत, ठीक है। टाइमिंग का घंटा चला, साथ में ही 2000 का अपग्रेड कर दो, साथ के साथ, वेट नहीं करनी। अभी तो आपको करना ही पड़ेगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं, वरना आपकी आईडी भी जाएगी। एक डायरेक्ट लगाना जहां पे भी अनिवार्य रहेगा। चौथे लेवल पर चलते हैं। 2000 का अपग्रेड कर लिया था, 16 लोग 2000 की रकम डालते हैं, 32,000 रुपया। जैसे ही 2000 3 लोगों से आपको आता है, 6000 रुपया आपके पास आता है, आपने यहाँ पे 4000 का अपग्रेड कर देना है। एक डायरेक्ट लगाना यहाँ पे भी अनिवार्य रहेगा। यहाँ पे भी वही 72 घंटे की आपकी टाइमिंग रहेगी। तो ध्यान रखना है, उस टाइमिंग पीरियड के दौरान आपने अपग्रेड करना है। जैसे ही 2000 की 3 अमाउंट आपके पास आती है, इसको साइड पे रख लो, ठीक है। और जैसे ही आपका टाइमिंग ड्यूरेशन चालू होता है, अपना 4000 का अपग्रेड कर दो। नेक्स्ट चलते हैं 5वें लेवल पे। जहां पे 4000 का अपग्रेड कर लिया था, 32 लोग आपको 1,28,000 की रकम डालेंगे। जैसे ही 4000 आपको 3 लोगों से आता है, टोटल 12,000 रुपया, आपको 8,000 की अपग्रेड यहाँ पे करनी है। एक डायरेक्ट लगाना यहाँ पे भी अनिवार्य रहेगा। अब 4 या 3 लोगों से जैसे ही आता है, आपको टाइमिंग चालू हो जाएगी। यहाँ पे आपकी 120 घंटे की टाइमिंग चालू होती है। ध्यान रखना, उस 120 घंटे की टाइमिंग चालू होते ही अपना अपग्रेड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं करते फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आगे चलते हैं 6ठे लेवल पर। 8000 का अपग्रेड कर लिया था, 64 लोग आपको 5,12,000 की यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। जैसे ही 8000 की 3 अमाउंट आपके पास आती है, 24,000 आपके पास आता है, तो आपने 16,000 का अपग्रेड कर देना है। यहाँ पे भी 72 घंटे की टाइमिंग रहेगी, तो सॉरी 120 घंटे की टाइमिंग रहेगी। 120 घंटे की टाइमिंग के बीच बीच में आपने ये अपग्रेड करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे भी एक डायरेक्ट लगाना आपका अनिवार्य रहेगा। लेवल 7 पे चलते हैं। 16,000 का अपग्रेड कर लिया था, 128 लोग आपको 16,000 की रकम डालते, जो बैठता है 20,48,000। जैसे ही 16,000 की 3 लोगों से आपको पेमेंट आती है, 48,000 की आपके पास आता है, आपकी टाइमिंग चालू हो जाती है, तो आपने 32,000 का यहाँ पे अपग्रेड कर देना है। एक डायरेक्ट लगाना यहाँ पे भी आपका अनिवार्य रहेगा। यहाँ पे भी आपकी 120 घंटे की टाइमिंग रहेगी। 120 घंटे पूरे हो गए तो आपकी आईडी गई। अगर अपग्रेड नहीं हुआ होगा तो, अगर अपग्रेड हो गया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 32,000 का अपग्रेड कर लिया था, 8वें लेवल पर हम आ गए हैं। 256 लोग यहाँ पे आपको 32,000 की अमाउंट डालते हैं, 81,92,000 रुपया। जैसे ही 32,000 की 2 लोग पेमेंट डालते हैं, 64,000 रुपया, आपने 64,000 का अपग्रेड कर देना है। यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया है। यहाँ पे 2 लोग हो गए हैं जो कि ऊपर 3 थे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट आपके पास आ जाती है। 4 से 5 लाख आप लेके बैठे होते हो, ठीक है। तो 32,000 की 2 पेमेंट आने पे ही आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है 216 घंटे की। 216 घंटे आपकी टाइमिंग चालू है। 32,000 की 2 पेमेंट आई, 64,000 आपके पास आ चुका है, साथ के साथ 64,000 डाल दो।
अगर 216 घंटे में आप इसको नहीं करते, आपकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक, जो भी आपकी आईडी का मैट्रिक्स होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो भी आपका अपलाइन होगा, जो इसने क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा होगा, और आपकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए गलती कभी ना करना, क्योंकि ये तो 2 पेमेंट ऊपर जानी है, 256 में से 254 पेमेंट अभी बाकी है। अगर वो लेना चाहते हो तो अपग्रेड जरूरी है, टाइमिंग ड्यूरेशन के दौरान ही जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक डायरेक्ट लगाना यहाँ पे भी अनिवार्य रहेगा। लेवल 9 में चलते हैं, 64,000 का अपग्रेड कर लिया था हमने। 512 लोग आपको 64,000 की अमाउंट डालते हैं, जो बैठता है 3,27,68,000 रुपया। 64,000 की जैसे ही 2 लोग आपको पेमेंट डालते हैं, 1,28,000 रुपया, आपने 1,28,000 का अपग्रेड करना है। यहाँ पे भी 216 घंटे का टिक 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 चालू हो जाएगा। उस टिक टिक चालू होते ही अपना अमाउंट डाल दो, क्योंकि पहले ही आप सेव करके बैठे हुए हो। जो 2 पेमेंट आई थी 64 की, आप रख के बैठे हुए हो, वो साथ के साथ डाल दो, देरी मत करना, क्योंकि 512 पेमेंट आनी है टोटल। 2 दे भी दी तो 510 पेमेंट तो बैक एंड पे आपकी पड़ी है ना, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक डायरेक्ट लगाना यहाँ पे भी आपका अनिवार्य रहेगा। लेवल 10 की तरफ चलते हैं। 1,28,000 की हमने पेमेंट दे दी थी, अपग्रेड कर लिया था। 1,024 लोग आपको 1,28,000 की अमाउंट डालते हैं, जो बैठता है 13,10,72,000 रुपया। आगे आपने कोई अपग्रेड नहीं करना। यहाँ पे एक डायरेक्ट लगाना यहाँ पे भी अनिवार्य रहेगा। अब मेरे भाई बहन पूछेंगे कि यहाँ पे भी टाइमिंग लगेगी क्या? हाँ, टाइमिंग लगेगी, क्योंकि ये भी पैसा ऊपर जाएगा, 1,28,000 रुपया। यहाँ पे भी 216 घंटे का टाइमर चालू है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। चाहे संस्था को पेमेंट जाए, चाहे किसी अपलाइन को पेमेंट जाए, ये भी पेमेंट 216 घंटे की ड्यूरेशन में ही रहेगी। एक डायरेक्ट लगाना यहाँ पे भी आपका अनिवार्य रहेगा। तो अभी हम नेक्स्ट बीच में शेयरिंग ले लेते हैं, थोड़ा ये कंडीशन अलग है। आपको ये 72 घंटे, 120 घंटे, 216 घंटे तो मैंने क्लियर कर दिए। अभी जो हमारा 300, 600 और 2,000 तक अपग्रेड होता था, दूसरे लेवल पे 300, तीसरे लेवल पे 600, चौथे लेवल पर 2,000, यहां तक आप 11 लोग डायरेक्ट कर पाओगे। अगर आपको आगे डायरेक्ट करने हैं, 12वां व्यक्ति डायरेक्ट करना है, तब आपका 5वां लेवल 4,000 से अपग्रेड होना चाहिए, तभी आप आगे 25 लोग डायरेक्ट कर पाओगे। टोटल मतलब 14 लोग और डायरेक्ट कर पाओगे, 11 प्लस 14 टोटल 25 हो जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और 25 होने के बाद, टोटल 25 होने के बाद फिर आपको छठा लेवल 8,000 से अपग्रेड करना पड़ेगा, जहां पे आप टोटल 30 लोग डायरेक्ट कर पाओगे। इसी तरह फिर आगे 7वां लेवल है, 16,000 से अपग्रेड करते हो, 45 लोग डायरेक्ट कर पाओगे टोटल। उसके बाद 8वां लेवल है 32,000 का, जहां पे 50 लोग आप डायरेक्ट कर पाओगे टोटल। 9वें लेवल पे 64,000 के अपग्रेड पे आप टोटल 100 लोगों को डायरेक्ट कर पाओगे। और 10वें लेवल पे 1,28,000 का आप अपग्रेड करते हो तो आगे अनलिमिटेड है, आगे आप जितने मर्जी डायरेक्ट करो। तो सर यहाँ पे मैंने पूरा प्लान क्लियर कर दिया है, प्लीज अब आगे आप आइए। वेलकम सर, डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी। आप जी सर। गुड इवनिंग। तो आप बताइए थोड़ा प्लान के बारे में, जो चीजें बीच में ऐड ऑन की गई है, इनके क्या बेनिफिट है, और प्लान कैसा लगा अभी आपको, और कैसा लोगों का अभी प्लान को लेके चर्चा है, कुछ बताइए आप। जी जी पक्का। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सभी ग्रेट लीडर्स को। डॉक्टर राजीव मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी ग्रेट लीडरशिप को मेरा नमस्कार, और सभी नए जो वॉलंटियर्स या जो नए गेस्ट आए हैं उनको सभी को वो अनुभव लिए हैं साथियों। वी ऑल डिड इन सम कंपनीज, हमने किसी ना किसी कंपनी में काम किया है, और कंपनी कभी भी अपनी ही प्रॉफिट के लिए आती है। एंड वी हैव गॉट द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, हम सभी को एक इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम किसी एक फाउंडेशन, एक एनजीओ के साथ
मिलकर यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम समाज सेवा का काम तो कर ही लेंगे, करेंगे ही सभी, और हमें मौका मिलेगा कि समाज में भी लोगों की मदद कर पाए। और मजे की बात है कि वो मदद करने के लिए भी फंड जो है हमें इसी प्रोजेक्ट से मिलने वाला है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और ऐसा करते हुए साथ में जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसे कि आप देख सकते हो, इस प्लान को डिजाइन किया गया है। हमारे रिस्पेक्टेड राजेश सर ने जो अभी प्लान एक्सप्लेन किया है, वो प्लान आपके सभी सपनों को पूरा करने वाला है। तो साथियों, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, हेल्पिंग प्लान में ये बहुत लोगों के अंदर एक दुर्भावना होती है कि हेल्पिंग प्लान में पैसा नहीं आता है, लोग पैसा नहीं भेजते हैं। उसी की मद्देनजर रखते हुए ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं, ये जो सारे अपडेट्स हैं, हमें दिए गए हैं। अब हम कह सकते हैं कि श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन में जुड़कर आप सभी, जो भी ये अभी अपडेट्स आए हैं, जो भी ये चीजें आपने देखी अभी, कि वहां पे वही बंदा, वर्किंग बंदा वही टिक पाएगा, वही बंदा रुकेगा जो सीरियस होगा, जो जेन्युइन होगा, जो वाकई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और वाकई अपने सपनों को जीना चाहता है। वो यहाँ पे रुक जाएगा और 100% अपने सपनों को अचीव करेगा। सो दिस इज अमेजिंग, दिस इज वंडरफुल। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका एक मिसकॉन्सेप्शन था कि हेल्पिंग प्लान में पैसा नहीं आता है, वाकई नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लोगों को थोड़े टाइम के बाद पैसे भेजना बंद कर देते हैं, पीछे हटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो खुद तो पैसे पा जाते हैं, लेकिन दूसरों को जब भेजने की बारी आती है, तो इस वजह से डिले होती थी जो चीजें। अब हमारे जो ग्रेट फाउंडर है, जो हमारे संस्थापक हैं, डॉक्टर देवाशीष सर ने इस चीज को बड़ी गहराई से एनालाइज किया कि क्यों हेल्पिंग प्लान का, डोनेशन प्लान का ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है। तो उस चीज की कमी को इन्होंने आज इस कॉन्सेप्ट से निकाल दिया है। और ऐसे जो यहाँ पे सिचुएशंस रखी है, जहाँ पे हर एक बंदे को, यहाँ पे अगर वो वर्किंग है, सीरियस है, काम कर रहा है, तो वो 100% अपना डोनेशन आगे प्रोवाइड करेगा और खुद भी एलिजिबल होगा यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया डोनेशन पाने के लिए। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस चीज के लिए अश्योर हो जाइए कि अब आप सब गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली जो फास्ट ट्रैक बुलेट ट्रेन है, श्री माँ रोटी फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है साथियों। बिल्कुल आप बिना किसी शक शुबा के 100% इस पे भरोसा करके आप बैठ जाइए और पूरी दिल से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से 1 महीना पूरी अपनी टीम को फिर से इकट्ठा कर लो, फिर से लोगों को वापस से बुला लीजिए, फिर से उनको बताइए कि साथियों अब जो है यहाँ पे आप सभी अपने वाकई सपनों को अचीव करने वाले हो। आइए मिलके जो हमने सपने देखे थे पूरा करते हैं। तो रेडी है प्लेटफॉर्म, बस जस्ट लेट्स सेट गो। अपनी पूरी टीम को लेके तैयार हो जाओ और सिर्फ शुरू कर दो। विश यू वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजेश सर। पहले ही मैं देवाशीष सर को मेरा लाखों लाखों नहीं, कोटि कोटि नहीं, अनलिमिटेड प्यार देना चाहता हूँ, क्योंकि ये होना जरूरी था और आज वो हो चुका है। और डॉक्टर राजीव को मैं दिल से प्यार देता हूँ, क्योंकि वो पूरा डिस्कशन कर चुका है। बोल रहा था डॉक्टर सर थैंक यू, क्योंकि आपने बुलेट ट्रेन की बात की है। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई रॉकेट की तरह अभी ऊपर आ जाएगा पूरा सिस्टम, रॉकेट, क्योंकि रॉकेट का स्पीड बुलेट ट्रेन से ज्यादा होगा। आज तक जो सोच लेके जिन लोगों का पास पॉपअप आ चुका था, फिर भी ये बोलना सही है कि नहीं है मेरे को पता नहीं, लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत 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 एसोसिएट के पास पॉपअप आया था, जानबूझकर भी वो लोगों ने अपग्रेड नहीं किया। मेरे को तो लगता है कि अगले 7 दिन में सिर्फ पॉपअप 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 ही होगा।
ज्वाइनिंग तो होते रहेगा, लेकिन पॉपअप का बरसात होगा, सुनामी आएगा। क्योंकि वो लोग अभी फिलहाल जो लोग बैठे हुए थे, काफी सारी फोन आया मेरे पास, बहुत सारे टीम काम पे लगे हुए थे और 300 400 500 1000 टीम मेंबर को बनाते हुए बैठे हुए थे। लेकिन आज जो तैयार हुआ, मेरे को तो लगता है कि ये रॉकेट की तरह अगली 31 नवंबर 30 नवंबर एंड ऑल्सो 31 दिसंबर तक सिस्टम में से काफी करोड़पति निकल चुका होगा, मेरे को जो दिखाई दे रहा है। मैं वहां तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा लेवल से। मेरा 23 तारीख का एलडीपी है, 23 नवंबर को रजत सर को भी मैंने वेलकम किया। 24 नवंबर को बंगाल में मैं बहुत बड़ा सेमिनार बनाने जा रहा हूँ, वो भी शेड्यूल हो चुका है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ आज, जो लोग एक्टिवली काम कर रहे थे और काम करके दिल और लगन से सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन को एक सेंटिमेंट की तरह ले चुके थे, वो लोगों का आज ड्रीम फुलफिल होने जा रही है। साथ ही साथ मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों आदमी का ड्रीम्स फुलफिल होने जा रहा है अगले 31 दिसंबर एंड ऑल्सो 31 मार्च ऑन फॉर एवर। ये होना जरूरी था। बहुत सारा क्वेश्चन आया, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी आज के डेट में भी फोन आ रहा है, लेकिन सब दिल से मान रहा है। डॉक्टर राजीव का बात को तो मैं बोलता हूँ कि जो बात बोले हैं मैं उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। सच में आज ये सिस्टम रॉकेट के तरह अगले 31 नवंबर तक एक मिसाइल बन जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली। काफी बात करने की ये हुए थे, लेकिन मैं एक सबको बधाई देता हूँ क्योंकि उड़ीसा वाले हैं यहाँ इस मीटिंग में, झारखंड वाले हैं, त्रिपुरा वाले हैं, असम वाले हैं, बंगाल से काफी लीडर्स वर्कर्स जो लोग दिल से लगे हुए हैं। छोटा मत सोचो भाई, आगे आप लोगों का भी मौका आएगा। मैं पूरा ईस्टर्न इंडिया को देख रहा हूँ,